मेरा नाम तरुण सिंह महान है और मैं बुंदेलखंड पनवाड़ी का निवासी हूँ और मैं यूक्रेन में मेडिकल का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं यूक्रेन में ओडेसा पोर्ट सिटी कहते हैं उसको, मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ। और अभी जब मैं फ़िलहाल जिस टाइम पे मैं आया तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था, क्योंकि 16 फरवरी को वहाँ पर साइबर अटैक और डिफेंस की मिनिस्ट्री की साइट पे अटैक हुआ था रसिया की तरफ से, जिस कारण हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। तो हमने तुरंत के तुरंत टिकट की है, कुछ $750-800 के आसपास की टिकट पड़ी है हम लोगों को। और अभी जब हम घर पे आए हैं तो हमने अपने माँ बाप को ये हमला होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश देखा है और काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हालात हैं। और क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनके पेरेंट्स को अभी उनको शायद नहीं पता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, उनका बच्चा वहीं फंसा हुआ है। तो इस कारण से अभी एक मेरा मित्र है जो बोरिस्पिल एयरपोर्ट पे गया था और उसकी फ़्लाइट थी, पर उसी दिन हमला हो गया एयरपोर्ट के ऊपर, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और वो उससे अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। तो इतनी बुरी कंडीशन है, वो किसी होटल में 1-1.5 किलोमीटर दूर पे रह रहा है, बोरिस्पिल के पास में, कीव में। पर वो बता रहा है कि भाई मैंने 2 दिन से सिर्फ बिस्किट खाए हैं और पानी लेने जाते हैं तो पानी नल का पी रहे हैं। अब नल का पानी पिएंगे तो बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि फ़िल्टर का पानी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और जो ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह हैं जहाँ पर खाने पीने के सामान मिलते हैं, वहाँ से उसने बताया कि सिर्फ सेब वगैरह है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि जो इस कंडीशन में हैं और जो बच्चे बंकर्स में रह रहे हैं उनके लिए खाने की सुविधाएँ नहीं है, क्योंकि अब जैसे हमारे खाने का तरीका कुछ और है, उनके खाने का जो रसिया के लोग हैं उनके खाने का तरीका कुछ और है। अब वो कच्चा मांस खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पर हम लोग अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, जिस कारण से हम अलग अलग खाना खाते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम तो यहाँ पर आ गए हैं, जो जितने लोग वहाँ पर हैं उनके लिए कम से कम खाने की सुविधाएँ और उनको अच्छी सुविधाएँ दी जाएँ। भारत सरकार से आपकी क्या उम्मीदें थी? क्या भारत सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरी है आपके साथ? उम्मीदें हमारी भारत सरकार से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम भारत के निवासी, हम इतने सालों से हम देखते आए हैं कि हमेशा भारत सबके साथ उतरा हुआ है। पर उस समय जब हम लोगों ने देखा तो सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि हर एक बच्चा समान परिवार से नहीं होता है, अच्छे घर से नहीं होता है या कमज़ोर घर से नहीं होता, अलग अलग परिवार के लोग होते हैं। क्योंकि हम लोग वहाँ जाते हैं कि हमारा पैसा इंडिया के मुकाबले कम लगता है, इस कारण से हम वहाँ जाते हैं। तो जब फ़्लाइट की टिकट्स 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख हो गई थी, तो बच्चे इतना ज़्यादा वो हो गए थे कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे घर पे बोलने के लिए। और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हम पे दबाव डाला गया था कि आप लोग जा नहीं सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट के अधीन हैं, क्योंकि वो लोग हमको क्लियर नहीं कर रहे थे। और हमारी एम्बेसी ने जब तक नोटिफिकेशन जारी किया कि आप जा सकते हैं, तब तक काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि अब 20,000 बच्चे हैं और एक फ़्लाइट पे 250-300 बच्चे आते हैं। तो वो एक पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक साथ 20,000 बच्चे आ पाएँ, तो कम से कम बच्चे आए हैं। तो हम तो गवर्नमेंट से अब जो भी हो गया है उसको हम नहीं बदल सकते हैं, पर हम गवर्नमेंट से आगे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर करें। और जो हम लोग हैं, हम लोग फ्यूचर है इंडिया का, हम लोग वहाँ रहते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित वापस अपने अपने घर पे आके आपके साथ रहने वाले और कितने बच्चे हैं आप में, क्या चाहते हैं वो लोग भी आएँ, क्या है? जी, मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में जैसे मैं 4th ईयर का बच्चा हूँ, अभी लगभग 200-250 मेरे ईयर के हैं और जो 5th ईयर के हैं और 6th ईयर के, लगभग 500 बच्चे, अभी इंडियन 600 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए मेरी यूनिवर्सिटी के। अब जब मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि सब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहिएगा, है ना। और जो अलग अलग अपार्टमेंट में, पहले सब लोग अपार्टमेंट रहते हैं, कोई हॉस्टल रहता है, तो मैंने उनसे यही कहा सब एक जगह होके इकट्ठे हो जाओ और जो खाने वगैरह की सुविधाएँ हैं वो आप सब लोग मिलके बराबर पैसे इकट्ठा करके सब कुछ लेते रहिए एक साथ, बल्कि महीने भर का स्टॉक कर लीजिए कि आपको जिससे दिक्कत ना पड़े। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, जो यूनिवर्सिटी का है, उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। और क्योंकि हम सब फॉरेनर्स हैं तो जहाँ भी जाते हैं तो सबको अपना अपना खुद ही देखना होता है।